आप बढ़िया लोग हैं, बिल्कुल टेंशन मुक्त रहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए, जीवन में मस्ती होनी चाहिए साहब, मैंने बताया। लेकिन लोग कहाँ कहाँ से टेंशन लेते हैं, किन किन बातों पे टेंशन लेते हैं। एक दोस्त मैंने देखा बड़ी टेंशन में बैठा हुआ था। मैंने क्या हुआ, वो बोले यार वो राम जेठमलानी। मैंने कहा हाँ। बोले 93 की एज में ऊपर गए। मैंने गए। अरे बोले वो ND तिवारी। मैंने कहा हाँ। बोले वो भी 92 में ऊपर गए। मैंने कहा टेंशन की क्या बात है। वो बोले आचार्य योगी बालकृष्ण, वो उनको 47 की एज में अटैक आ गया। तो मैंने कहा टेंशन की क्या बात है। बोले भाई साहब कंफर्म नहीं कर पा रहा हूं, योग किया जाए कि मौज किया जाए। अच्छा है। लोग कहां कहां से टेंशन लेते हैं, किन किन बातों की टेंशन लेते हैं। बाबा जी बड़ा मजा आ रहा है, यही मजा लेना चाहिए जीवन में, बिल्कुल नहीं टेंशन लेना चाहिए। आप भले आदमी जो कवियों को बुलाते और सुनते हैं, साहित्य की सेवा कर रहे हैं, आप तो भले आदमी जो कवियों को बुलाते हैं, एक आध 7-7 8-8 को बुलाते हैं, वरना लोग कवियों से बच के भागते हैं। मैं फ्लाइट में आ रहा था, मेरे बराबर में एक शरीफ बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे। मैंने टाइम पास करने के लिए पूछ लिया। मैंने कहा अंकल मेरा नाम मुकेश गौतम है, मैं कवि हूँ, आपका परिचय। वो बोले वैसे तो मेरा नाम हसमुख लाल है, लेकिन मैं बहरा हूँ। लोग बच के भागते। अच्छा मैं वैसे भी बड़े कॉन्फिडेंस वाला कवि हूँ। यकीन मानिए पहले किसी शहर में एक आध कवि होता था। आप पुराने लोग हैं, आपने कवि सम्मेलन किए भी हैं, कवियों को देखा है, सुना है, बड़े बड़े कवियों को आपने बुलाया है। पहले अशोक जी किसी शहर में एक आध कवि होता था, उस कवि के नाम से शहर की पहचान होती थी। हम उस संस्कृति के लोग हैं, उन संस्कारों के लोग हैं कि कवियों शायरों के नाम से शहरों की पहचान हुई। काका हाथरसी, जिगर मुरादाबादी, उल्लड़ मुरादाबादी, साहिर लुधियानवी, कवियों शायरों के नाम से शहरों की पहचान हुई। हम उस संस्कृति के लोग हैं। बाद में एक शहर में 10-10 कवि होने लगे, यहां तक लोगों ने झेला। एक एक गली माशाल 10-10 कवि होने लगे, यहां आगे मामला बिगड़ा। लेकिन अगर एक घर में एक से ज्यादा कवि हो, उस घर का भगवान ही मालिक। और अगर बात पहुंच जाए तो नरसिंहगढ़ वालों तक बात पहुंच जाए तो बताना आप तक बात पहुंची है। अगर एक घर में एक से ज्यादा कवि हो तो उस घर की क्या दुर्दशा होती है कि एक कवि और कवित्री ने आपस में शादी रचाई। रचा सकते हैं? अरे कवि आज के दौर में भी इतना ईमानदार है, कम से कम कवित्री के साथ कर रहा है, जेंडर नियम का पालन कर रहा है आजकल, नहीं तो पता ही नहीं कि कौन किसके साथ कर रहा है। एक कवि और कवित्री ने आपस में शादी रचाई और सुहाग रात में घूंघट उठाते ही दूल्हे ने दुल्हन को 6 गजल सुनाई। सुहाग रात में घूंघट उठाते ही दूल्हे ने दुल्हन को 6 गजल सुनाई। फिर दुल्हन ने 5 गीत, 4 रुबाई, फिर दूल्हे ने 6 गीत सुनाए, फिर दुल्हन ने अपने पुराने गीत गुनगुनाए। दोनों का कवि सम्मेलन रात भर चला। दोनों ने एक दूसरे को खूब दाद दी और दोनों को सुबह याद आया कि आज तो सुहाग रात थी। भाई मुकेश भाई, बहुत बढ़िया यार। भाई कवियों को सुनने वाला मिल जाए समझो भगवान मिल गया। आत्मकथा अच्छी सुनाई आपने। कवियों को सुनने वाला मिल जाए समझो भगवान मिल गए, जैसे मुझे आज आप मिल गए। और मैं तो वैसे भी बड़े कॉन्फिडेंस वाला कवि हूं, एक बार शुरू होता हूं तो रुकता नहीं हूं। मुझे माइक देना आसान है, बाद में छीनना पड़ता है। एक कवि सम्मेलन में तो ऐसे ही सुनाता रहा। पीछे से आके ऑर्गेनाइजर ने मेरी शर्ट खींची, बोले और कितनी सुनाएगा। मैंने कहा माफ करना भाई साहब, मैं कविता पढ़ते टाइम घड़ी देखना भूल गया था। वो बोले घड़ी देखना भूल गया था, दीवार पे कैलेंडर तो था। तारीख बदल गई है। मैं बड़े कॉन्फिडेंस वाला कवि, इतने सारे लोग भी बचे हुए हैं मेरे सामने आज बैठे हुए। पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन में एक ही बैठा था, मैंने 2.5 घंटे सुनाई। 2.5 घंटे लगातार सुनाने के बाद उसके पास गया। मैंने उससे कहा सर मुझे लगता है आप मेरी कविताओं के बहुत बड़े फैन हैं। वो बोले मैं फैन वैन कुछ नहीं, मैं माइक वाला हूं। तू बंद करे तो मैं लेके चलूं, मैं इतने कॉन्फिडेंस वाला हूं। अच्छा थोड़ा सा टेलीविजन वगैरह पे आने लगा, थोड़ी सी बड़ी मोहब्बत दी आप लोगों ने मुझे टेलीविजन के प्रोग्रामों में, वहां आने लगा तो आजकल कवि सम्मेलनों में नंबर लेट आने लगा। जैसे आज आया, जैसे कवि सम्मेलनों में जब थोड़ा सा नाम वाम हो गया तो लेट आने लगा था, आज नंबर बड़ा लेट आया। ऐसे ही डॉक्टर साहब एक कवि सम्मेलन में तो मेरा नंबर सुबह 4 बजे आया, सामने एक ही श्रोता बैठा हुआ था, लेकिन मैं तो कॉन्फिडेंस वाला कवि हूं। मैंने अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोया, मैंने कहा एक को भी सुना दूंगा। मैंने कहा भाई साहब आपका स्वागत है। वो बोले स्वागत की ऐसी तैसी, तेरे बाद मेरा नंबर है। मजा आ रहा है तो ताली वाली ठोक के बताते रहिए कि मजा आ रहा है।
बढ़िया लोग हैं, आप बड़े मन से सुन रहे हैं। देखिए सुनने वाले इतने ही अच्छे होते हैं, बाकी तो घूरने वाले होते हैं, घूरने वाले चले गए। अब सुनने वाले लोग हैं बढ़िया। बलराम भाई के गीत सुनेंगे हम, बड़े अच्छा गाते हैं वो। मैंने बताया मैं नहीं गा सकता, मैं नहीं गा सकता, फिर भी मैंने एक गाने के सिंगिंग के कंपटीशन में पार्ट लिया था सर। विधायक जी, मैं एक बंबई में रहता हूँ, एक सिंगिंग कंपटीशन में गया, मुझे सेकंड प्राइज मिला। मैंने अशोक जी को फोन किया, मैंने कहा भाई साहब सिंगिंग कंपटीशन में गया था, सेकंड प्राइज मिला। बोले वेरी गुड, बधाई हो। कितने लोगों ने भाग लिया था? मैंने कहा 2। अब इनका कॉन्फिडेंस देखिए, उज्जैन वाला आदमी देखिए कितना कॉन्फिडेंस वाला। बोले 2, बोले वेरी गुड। अच्छा ये बता, जिसको फर्स्ट प्राइज मिला उसने कौन सा गीत गाया था? मैंने कहा उसने गीत नहीं गाया, जजेस ने, आयोजकों ने मेरा सुना और उसे फर्स्ट दे दिया।